दुष्ट असुर, यदि सामर्थ्य है तो मेरे प्रचंड तेज का सामना कर। यही तो मैं चाहता था। अंतक, ये सर्वथा उचित अवसर है। तुम्हें वही करना चाहिए जो उचित है। करो। नहीं सूर्यदेव, रुक जाइए। अंतक सूर्यदेव की किरणों को ही सोख लेगा। इसका तो अत्यंत विनाशकारी परिणाम होगा। मुझे ये स्वर्णिम अवसर देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद सूर्यदेव, क्योंकि अब मैं तुम्हारी समस्त ऊर्जा को सोख लूंगा और तुम्हें ही नहीं, समस्त देव सेना को निर्बल कर दूंगा। ये क्या? मैं ऊर्जा विहीन हो रहा हूं, जिसके कारण समस्त सृष्टि संकट में आ जाएगी। अब अपनी शक्ति खोकर कैसे युद्ध करोगे देवताओं? चक्रव्यूह तो खंडित हो रहा है। क्या कर दिया आपने सूर्यदेव? आपकी ऊर्जा ही तो समस्त प्राणियों की ऊर्जा का आधार है। अब आपकी ऊर्जा से रिक्त होकर समस्त देवता एवं देव सैनिक भी ऊर्जा रहित हो गए। कंदिरा, ये अवसर मत चूको। अट्टासुर पर लक्ष्य साधो। बाण तो मेरी ओर ही लक्षित है। अब कदाचित ये मेरे प्राण लेकर ही रहेगा। कदापि नहीं, मेरे यहाँ रहते हुए ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं इस दुष्ट के बाण को अभी नष्ट करती हूँ। मूर्ख असुर, अपने पूर्व की विफलताओं से कुछ नहीं सीखा तुमने।
तुम्हारा अंत ही उचित है। मेरे असुर सैनिकों, देवता भी आसक्त हैं, अंत कर दो उनका। जाओ, आक्रमण! देव सैनिकों को मेरी आवश्यकता है। मुझे स्वयं ही उनकी रक्षा के लिए आगे जाना होगा। मत जाइए कुमार, आप जाएंगे तो ये ताड़का मेरा वध कर देगा। तुम्हें यहां से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यहां रहने की अनुमति है। नहीं, मैं अन्य सैनिकों की सहायता के लिए अट्टासुर को यहां अकेला और असुरक्षित नहीं छोड़ सकता। बहू का अपना कार्य शीघ्र पूर्ण करो तुम। उचित है महाराज। असुरो, तुम्हारा आगे बढ़ना उचित नहीं है। दुष्ट कंदीरा, तेरा अंत अब निकट है। मुक्त करूंगा, अवश्य मुक्त करूंगा। तुम्हें तुम्हारे प्राणों से मुक्त करूंगा। अपने बाणों से विनाश करने में बहुत आनंद आता है ना तुम्हें? तो लो, अब स्वयं अपना विनाश होते हुए देखो। मुक्त बलशाली खप्पर वाली कपाली, त्रिनेत्र महाकाली, त्रिनेत्र महाकाली। देवी महाकाली, वध कर दिया कनेरा को। कुमार कार्तिकेय, मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ, आतंकित हो रहा हूँ मैं। अट्टासुर, तुम अपनी सुरक्षा के लिए मेरी भुजा को थाम कर रखो। तुम सुरक्षित रहोगे। क्या गतिशील है भूमि के भीतर? ये सुरंग कैसी है? मुझे सावधान रहना चाहिए। सावधान होने का कोई लाभ नहीं देव सेनापति। बहू का पहुंच चुका है तुम तक।
तुम्हारे कुमार कार्तिकेय अदृश्य हो गए ना। तो क्या करोगे तुम? क्योंकि कुमार कार्तिकेय के सिवाय कोई आहत नहीं कर सकता मुझे, कोई नहीं। बाहुका ने कुमार कार्तिकेय और अट्टासुर को भूमि के भीतर खींच लिया, तो क्या उसने अट्टासुर का वध भी कर दिया? नहीं माता, ये तो मात्र तारकासुर की एक रणनीति थी कि वो कुमार कार्तिकेय को उलझाकर स्वयं अट्टासुर का हरण कर सके और वो अपने हाथों उसका वध कर सके। बल में भी, छल में भी तुम सभी देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हूं मैं। देखा तुम सभी ने, तुम सभी के देखते देखते कैसे मैंने उस देव सेनापति कुमार कार्तिकेय और अट्टासुर को अपहृत कर दिया। बंद करो ये अट्टास तारकासुर और बताओ मुझे कहाँ है कुमार कार्तिकेय? दुष्ट असुर, शीघ्र उत्तर दो। कुमार कार्तिकेय को कहाँ अदृश्य किया है तुमने? दूर, बहुत दूर वो कुमार कार्तिकेय यहाँ से बहुत दूर चला गया है, जहाँ से कोई कभी लौटकर कभी नहीं आता। वहाँ ये कहाँ गिरे जा रहे हैं? अट्टासुर, मेरा हाथ जकड़ कर ही रखना। हाँ कार्तिकेय जी। स्वयं को इस दुष्ट से मुक्त कराने का प्रयास करता है। इसने तो अपनी अन्य भुजाओं को उत्पन्न कर मुझे बांध दिया है। अब मैं इस पर प्रहार कैसे करूं? छल से कुमार कार्तिकेय को कहीं भेज दिया इस दुष्ट ने, और अट्टासुर को भी अदृश्य कर उसके वध के आशय से अवश्य कहीं बंदी बना लिया होगा। यदि कुमार कार्तिकेय सूर्यास्त के पूर्व यहाँ नहीं लौटे और तारकासुर अट्टासुर का वध करने में सफल हो गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम सभी देवताओं को उचित पाठ पढ़ाएंगे मेरे ये महायोद्धा। ये असुर तो संतुलन ही नहीं बनने दे रहा है। इस पर प्रहार करने से पूर्व मुझे इससे मुक्त होना होगा। अट्टासुर, ये हम कहाँ पहुंच गए कुमार कार्तिकेय? पाताल। तुम सर्वथा उचित समझे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। कितने भयंकर है ये ज्वालामुखी।
जो मैं तुम्हें यहाँ ले ही आया हूँ, तो अपने कार्य को संपन्न करने में और विलंब नहीं करना चाहिए मुझे। अरे चिंता मत करो, मैंने ऐसे सुरक्षित स्थान पर भेजा है तुम्हारे कुमार कार्तिकेय को कि तुम्हें कभी उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अरे मूर्ख! कुमार कार्तिकेय कहीं भी क्यों ना हो, वो अपनी सुरक्षा करने में समर्थ है। चिंता तो तुम्हें अपनी करनी चाहिए। लो देव सेनापति, सहो मेरा प्रहार। अट्टासुर, मैं इसका सामना करता हूं और तुम यहीं स्थित रहना। दंड दूंगा देव सेनापति, तुम्हारे इस छल का उचित दंड दूंगा मैं। दंड तो तुम मुझसे पाओगे दुष्ट। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। आपने तो सूर्यास्त से पहले अट्टासुर का वध करने की चुनौती दी थी, किंतु वो कुमार कार्तिकेय और अट्टासुर के साथ अदृश्य हो गया। ये तो हमारी योजना का भाग नहीं था। और आप अट्टासुर का वध कैसे करेंगे महाराज? अट्टासुर का वध तो निश्चित है। बहू का पाताल लोक ले जाकर उस देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का वध करने के उपरांत अट्टासुर का अंत भी करेगा। किंतु यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हुआ तो तुम और हम तक इन देवताओं को व्यस्त रखोगे और मैं ब्रह्मांड की गहराई में उतरूंगा, पृथ्वी की ओर। याद है ना तुम्हें पृथ्वी के नीचे क्या स्थित है? नहीं ज्ञात है महाराज। अष्टगज है वहां, अष्टगज है वहां, अष्टगज है वहां। उन अष्टगज जिन पर पृथ्वी का भार संतुलित है। यदि उसमें से एक भी ध्वस्त हो जाए तो पृथ्वी की धरातल को क्षति पहुंचाकर पंगु कर दूंगा इस ब्रह्मांड को। तुमने मुझे आहत किया, मां बली बहुका को कोई बात नहीं, क्योंकि अब मेरा अगला प्रहार तुम्हें तुम्हारे काल से भेंट करवाएगा। मेरा नहीं, तुम्हारा काल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है दुष्ट। उचित है ना मेरी रणनीति? उचित है महाराज, उचित है महाराज। तो जाओ और उसमें अपना भाग निभाओ।
मेरी रक्षा है तो उस वीरभद्र और देवी महाकाली से युद्ध करो, किंतु उस कंदिरा की भांति पराजित मत होना, ताकि मैं अपनी योजना में सफल हो सकूं। हंतक, इस स्त्री से युद्ध तो मैं ही करूंगा। अपार आनंद आएगा मुझे इस स्त्री के साथ युद्ध करने में। चक्रव्यूह की रचना पुनरारंभ हो रही है। इस युद्ध में मुझे किसी भी अन्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। तारकासुर के इस योद्धा का वध मैं स्वयं अपने हाथों से करना चाहता हूं। और इसका वध मैं करूंगी। कदाचित पुनः तुम्हें अपनी गदा से परिचय कराने का समय आ गया है। आओ स्त्री, आओ, आक्रमण करो मुझ पर। पुत्र कार्तिकेय अपने श्रेष्ठ युद्ध कौशल का प्रदर्शन देकर अपने मल्ल युद्ध गुरु ऋषि अगस्त्य का मान बढ़ा रहा है। पुत्र कार्तिकेय को शीघ्र बाहुका का वध कर युद्ध भूमि पर लौटना होगा कि अब तारकासुर पुनः अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्र कर एक भयंकर योजना को सफल करने का प्रयास करने जा रहा है। ऐसी योजना जो यदि सफल हुई तो उसके भीषण परिणाम होंगे। तुम्हारे देवताओं की ही शक्ति से तुम्हें आहत करूंगा मैं। ये तो अभी आरंभ है। एक बार तुम्हारी संपूर्ण सेना की शक्ति इस गदा में संचित हो जाए तो मैं इस ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा को सोखकर इसे शक्ति विहीन कर दूंगा।
स्वामी, ये दुष्ट हंतक कर क्या रहा है? सृष्टि के समस्त ऊर्जा तत्वों को अपने गदा में संचित कर रहा है, ताकि उसी संचित ऊर्जा से वो वीरभद्र जी पे प्रहार कर सके। किंतु उसके कारण सभी को क्षति पहुंच रही है, देवता भी दुर्बल हो रहे हैं। यदि ये क्रम यूं ही चलता रहा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और अब जब ये देवता अशक्त हो चुके हैं, अंतक और वेत्रपानी वीरभद्र और देवी महाकाली को यहाँ और बहू का कुमार कार्तिकेय को पाताल में उलझा कर रखेगा, तो अब मुझे भी अपनी योजना पर आगे कार्य करना चाहिए। अब मैं अंधकारी शक्ति से प्राणघाती वार करूंगा तुम पर। अरे अरे नारी, वहां कहां जा रही हो? आगे बढ़ने से पूर्व हमसे तो युद्ध कर लो। देखो, तुम एक नारी हो, इसलिए तुम्हारे लिए युद्ध सरल बना दिया मैंने। तुम्हारे लिए तो मैं अपने आयुध का प्रयोग भी नहीं करूंगा। ये है अष्टगज पर स्थित पृथ्वी। क्या बात है! सृष्टि के संतुलन हेतु जिसने भी तुम्हें यहाँ स्थित किया है, बड़ी ही मूर्खता का कार्य किया है उसने। ओ बलशाली गजराज, क्योंकि मेरी शक्ति के समक्ष कदापि नहीं टिक सकोगे तुम, कदापि नहीं।
हुई तुम्हारी क्रीड़ा देव सेनापति। बल से नहीं तो छल से शीघ्र विजय प्राप्त करूंगा मैं। ये क्या कर रहा है कुमार कार्तिकेय? कुमार कार्तिकेय रक्षा कीजिए। ये असुर तो अट्टासुर का वध करने के लिए उसकी परछाई को ही निकल रहा है। अट्टासुर, अपने शत्रु को चकित करने में अत्यधिक आनंद मिलता है मुझे। क्यों? मेरी शक्ति से अचंभित होकर तुम्हें भी आनंद मिल रहा है ना? अब तुम्हें ज्ञात होगा, मैं मात्र बलशाली ही नहीं, मायावी भी हूँ। अपने शत्रु की प्रतिछाया का भक्षण कर उसे नष्ट करता हूँ मैं। मुक्त करो अट्टासुर के परछाई को दुष्ट। नहीं देव सेनापति, अब तुम अट्टासुर की रक्षा कदापि नहीं कर सकते। कुमार कार्तिकेय रक्षा कीजिए। आओ अट्टासुर, अब तुम्हारी प्रतिछाया के साथ तुम्हें भी निगल लूंगा मैं। दुष्ट गजराज अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिला। उचित है, अब तुम्हें मैं तुम्हारी पूंछ से उखाड़ फेंकूंगा। मेरा शरणागत है अट्टासुर, उसे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अब इन अस्त्रों के प्रदर्शन का कोई लाभ नहीं कुमार कार्तिकेय। अब मैं अट्टासुर की प्रतिछाया को अवश्य निगल जाऊंगा, इसका अंत करूंगा, और तब तुम अपना आत्मदाह करने को विवश हो जाओगे। अंततः बहुका का वध कर
कुमार कार्तिकेय ने अट्टासुर को रक्षित कर ही लिया, किंतु उधर अभी भी तारकासुर के 2 महाकाय असुर शेष थे, हंता और वेत्रपानी, और जिनके साथ शोणितपुर में एक भीषण युद्ध चल रहा था, माँ महाकाली और वीरभद्र जी का। दुष्टा, अब वेत्रपानी के बल का सामना करने के लिए तैयार हो जा। कितने दम्भी हो तुम देवता! तुम स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हूँ? अपनी पराजय स्वीकार क्यों नहीं कर लेते तुम? दुष्ट असुर, तुम्हें इस गदा को थामने के लिए अपने हाथों की आवश्यकता है, किंतु मेरे हाथ तो मुक्त हैं तुम्हें आहत करने के लिए। मेरा शूल तुम तो क्या कोई भी नहीं रोक सकता।